हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की और इधर लिस्ट आई उधर इस्तीफों की झड़ी लग गई। जी, कल देर रात बीजेपी ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी की। 67 उम्मीदवार जिनके नाम का ऐलान किया गया और नामों के ऐलान के साथ ही बीजेपी में तो जैसे भगदड़ सी मच गई हो। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी दे दिया है। तो एक के बाद एक ये इस्तीफे, पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी के ये 3 बड़े नेता माने जाते हैं, जिसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज, उन्होंने बीजेपी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और रतिया से जो बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहा तो उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किया जा रहा था और लीजिए, जैसे ही कल बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट आई, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उसी का ये साइड इफेक्ट जो देखने के लिए मिला है। एक के बाद एक बीजेपी के ये 3 बड़े नेता प्रदेश में, हरियाणा में, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आप देख रहे हैं करणदेव कंबोज, उन्होंने इस्तीफा दिया। सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये प्रदेश में किसान मोर्चा के अध्यक्ष और साथ ही लक्ष्मण नापा, टिकट कटा इनका, विधायक के रतिया से, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक ये इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और मामला बस यहीं तक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नाराजगी जो है वो बीजेपी के कई और नेताओं में भी है। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे के साइड इफेक्ट लगातार दिख रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही बगावत के सुर अब जोरदार तरीके से सुनाई पड़ रहे हैं। सोनीपत में टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन, उनके बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं। कविता जैन की आंखों में आंसू छलक आए। पार्टी ने इस बार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मेयर निखिल मदान को अपना उम्मीदवार बना दिया। कविता जैन कह रही हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर वो अपने अगले कदम का ऐलान करेगी। तो दूसरे दल से जो नेता आ रहे हैं उसको बीजेपी टिकट दे रही है, अपने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। ये कविता जैन को आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आंसू पोंछती हुई कार्यकर्ताओं के बीच बैठी हुई हैं, कितनी आहत है कि इस तरीके से रोती हुई नजर आई, बेहद भावुक नजर आई। मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन बुलाया है, सोनीपत बुलाया है। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया। हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद है। चंडीगढ़ से सचिन कुमार, दिल्ली से नीरज पांडे इस समय हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कहाँ तो मैं और आप रोज इस बात का इंतजार करते थे कि आज आने वाली है, कल आने वाली है बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट, और लीजिए ये पहली लिस्ट कल आई और साथ ही साथ बीजेपी के लिए साइड इफेक्ट्स लाई। नीरज पांडे। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए क्या है, हरियाणा एग्रेशन वाला स्टेट है। यहाँ की राजनीति बड़ी ही एग्रेसिव राजनीति है और ये हर बार देखा गया जब भी टिकटों का वितरण होता है तो चूंकि टिकट एक ही को मिलना होता है और कई दावेदार होते हैं तो अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप चाहे वो कविता जैन का मामला हो, नापा का मामला हो, कल किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए हैं और चूँकि कई और नए ऐसे लोग आ गए हैं जिनको टिकट मिला है, चाहे वो जेजेपी के नेता रहे हों और अब उन्हें बीजेपी उन्होंने
ने टिकट दे दिया है। दूसरे जो नेता जैसा करतार भड़ाना के बेटे को टिकट दिया गया, वो कभी बहुजन समाज पार्टी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी से चुनाव उनका बेटा लड़ रहा है मनमोहन बड़ा। तो ऐसे तमाम समीकरण, लेकिन इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक ही तर्क है कि विनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 बार से कंटिन्यू आपकी सरकार रही और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोकल लीडर्स होते हैं जिनकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी पर्सनल हो जाती है। उसी को दूर करने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए और फ्रेश चेहरों को मैदान में उतारा है। कई बार आपको जब अपनी ताकत कम पड़ती है तो ताकत बढ़ाने के लिए बाहर से लोगों को भी लाना पड़ता है, ताकि अपनी ताकत और उनकी ताकत दोनों को मिलाकर एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, हमारी लेकिन नीरज, दरअसल नाराजगी तो इसी बात को लेकर हो गई है ना, गैरों पे करम अपनों पे सितम। इसी को लेकर ये नाराजगी जो खुलकर बीजेपी में अब देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा में 5 नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। मतलब जमकर जो परिवार है उसको बढ़ावा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भीतर दिया जा रहा है। और ये कौन से 5 नेता जिनके बेटे बेटियों को टिकट दिया गया, ये भी आप जान लीजिए। इसमें किरण चौधरी की बेटी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, टिकट दिया गया है। राव इंद्रजीत सांसद, केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो एक के बाद एक ये 5 बड़े नेता जिनके या तो बेटे या बेटी, मतलब परिवार के लोगों को ये टिकट दिया गया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सचिन हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। सचिन, वो परिवारवाद तो वो मुद्दा ना जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक अंदाज में जो विपक्ष के लोग हैं उनकी घेराबंदी करती रही है, और अब हरियाणा में ये एक के बाद एक 5 बड़े नेता और अभी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट, उनके बेटे बेटियों को टिकट दे दिया गया है। तो मतलब बैठे बैठाए विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का यह हथियार। जी डेफिनेटली ये एक हथियार जो है बैठे बिठाए विपक्ष को दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बात करती है कि परिवारवाद के खिलाफ वो हैं, पर यहाँ पे जो है 5 जो हैं एस्टेब्लिश्ड लीडर्स जो हैं उनके बच्चों को जो है टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठेंगे, पर इसमें भी ये एक तथ्य है कि बीजेपी जो है विनेबिलिटी जो है, जीतने की क्षमता किसमें है उसको देखते हुए टिकट दे रही है। इसमें जो है परिवारवाद या कोई और। मैं आपके पास लौटूंगी सचिन। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है हिसार से, बीजेपी को परेशान करने वाली। सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हिसार से पहले चुनाव लड़ चुकी हैं सावित्री जिंदल। हिसार से मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को टिकट दे दिया गया है। हिसार से बीजेपी को यह परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अब सावित्री जिंदल की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सावित्री जिंदल पहले कांग्रेस के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ चुकी हैं। हिसार से मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को बीजेपी टिकट दे चुकी है, और ऐसे में अब सावित्री जिंदल, जिनके बेटे नवीन जिंदल जो बीजेपी सांसद, उन्हीं की मां है सावित्री जिंदल, और हिसार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, मन मना चुकी हैं। बीजेपी उधर दूसरी तरफ मौजूदा विधायक को टिकट दे चुकी है। तो मतलब हिसार में बीजेपी की मुश्किलें ये तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सचिन, क्या करेगी बीजेपी? जी डेफिनेटली हिसार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सावित्री जिंदल जो हैं काफ़ी समय से हिसार में काम कर रही थी और पहले से अपना होमवर्क जो है कर रही थी चुनाव लड़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है लॉबिंग भी टिकट के लिए हो रही थी कि हिसार से सावित्री जिंदल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं बीजेपी की तरफ से। नवीन जिंदल जो हैं MP हैं बीजेपी के, अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इसलिए सावित्री जिंदल ने अब जो है बीजेपी से जो है ताल ठोक दी थी कि वो हिसार से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मगर पार्टी ने कमल गुप्ता पे विश्वास जताया है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको टिकट दिया है। अब सावित्री जिंदल का ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगी और कार्यकर्ताओं से बात कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये परेशानी का सबब जरूर है। सिर्फ एक सीट की बात नहीं हम करेंगे, इससे जो है बाकी सीट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिवार है, जिंदल परिवार है, काफ़ी रुतबे वाला परिवार है और वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज है और वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन है सावित्री जिंदल जो है। तो बीजेपी के लिए जरूर ये है खतरे की घंटी जो है। जी
रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी के लिए हिसार में मुश्किलें बढ़ती हुई। बीजेपी पहले ही कमल गुप्ता के टिकट का ऐलान कर चुकी है और उधर दूसरी तरफ सावित्री जिंदल जो कह रही है नहीं, हिसार से तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और इस बीच